आज हम लोग बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड में किस तरह पूछता है और इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग देखेंगे। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है ये जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है, इसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मान लो मैं बोलूंगा एक एंगल दूंगा, ठीक है, देखो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ऐसा एंगल जो दोनों ऐड होकर के क्या आ जाए, सम ऑफ द टू एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन द टू एंगल्स दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहला जाएगा। फिर से समझाता हूँ, देखो कॉम्प्लीमेंट क्या है, 30 डिग्री का जैसे कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि 30 और 60 ही ऐड होकर के क्या होता है, 90 डिग्री होता है। उसी तरह 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 50 डिग्री, और 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट, 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 20 डिग्री, क्योंकि 70 में 20 ही ऐड करके क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो आपको समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू जो है कुछ फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, उसे हम लोगों को देखना है। क्या है, साइन 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, यहाँ 90 होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू हो जाता है कॉस थीटा। जहां पे भी हम देखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, उसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, सबको हटा करके डायरेक्ट कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ वाला एंगल जो रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। यदि मिसाल के तौर पर अब देखो दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा, जो होता है वो बराबर हो जाता है किसके, साइन थीटा के। उसी तरह tan 90 माइनस थीटा जो है cot थीटा के बराबर हो जाता है, और cot 90 माइनस थीटा ये जो बराबर हो जाएगा ये tan थीटा के। इसके अलावा कोसेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो आपके सेक थीटा के बराबर हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक चीज समझना है कि ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है साइन 90 माइनस एक्स, तो ये वैल्यू हो जाएगा कॉस एक्स का, ये बराबर किसके हो जाएगा, कॉस एक्स का, क्योंकि साइन 90 माइनस जब भी थीटा रहेगा, कोई भी एंगल रहेगा, यहाँ पे जो भी रहेगा उसको कॉस के साथ हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह tan के साथ भी वही मामला है, tan के साथ अगर रहेगा tan 90 माइनस ए दिया होगा मान लो, तो उसको क्या लिखेंगे, cot ए दे देंगे, ठीक है। या फिर अगर उल्टा है, जैसे मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है tan ए लिखा हुआ है, तो इस ए का जगह लिख सकते हैं tan ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan जगह cot में अगर हम देखना चाहते हैं tan ए को, tan को cot में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो cot 90 माइनस ए लिख देंगे, तो भी हो जाएगा। तो जिस तरह क्वेश्चंस रहेगा हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन में ये इससे हम ये अप्लाई करेंगे, यानी साइन 90 माइनस थीटा दिया रहेगा और हम उसको कॉस थीटा में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रॉब्लम जब तक नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा फॉर्मूलाज क्या है। तो प्रॉब्लम देखते हैं। देखो, तो अब हम लोग डायरेक्ट बच्चों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब प्रॉब्लम देखेंगे किस तरह हम लोग जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो फॉर्मूला बनाया है, फॉर्मूला पढ़ा है, उसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, ये देखेंगे। देखो, साइन 38 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 52 डिग्री, इसमें क्या है, देखो ये एक क्वेश्चंस का हिंस ये रहेगा कि ये दोनों एंगल मिला के देखो 90 डिग्री बन जाता है। 38 प्लस 52 कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। वहां तो नहीं ना लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि ये कॉम्प्लीमेंट्री चैप्टर से है, ये रेशियो चैप्टर से है। तो ये देख के ही समझ में आ जाएगा कि अगर दो सम का एंगल 90 डिग्री तो यानी ये कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, किसी भी एक को हम लोग क्या करेंगे, जैसे साइन 38 की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52 डिवाइडेड बाय कॉस 52। तो देखो साइन 90 माइनस इसको थीटा समझेंगे, तो साइन 90 माइनस, अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 90 से 52 जाएगा तो 38 ही आएगा, ठीक है। अगर हम साइन 38 को इसी तरह रहने देते तो 52 में चेंजेस करते, क्या करते, 90 माइनस 38 करते। खैर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको साइन को ही चेंज कर रहे हैं,
38 को 52 करना चाहते हैं तो 38 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 52, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब क्या हो गया, ये साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला में मैंने क्या बताया था, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा क्या है 52 डिग्री, तो 52 लिख दिया। नीचे में ऑलरेडी कॉस 52 था, इस तरह ये दोनों क्या होगा, कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम चीज है। उसी तरह आप चाहे 11 और 79 को जब ऐड करेंगे तो देखेंगे 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब या तो आप 79 को चेंज कर दे या तो 11 को चेंज कर दे। तो चलो हम 79 ही को चेंज कर देते हैं। कोसेक 90 माइनस क्या लिखेंगे 11, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय सेक 11। अब ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस ये थीटा हो जाएगा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, वेरी गुड, सेक 11 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 11। इसका मतलब ये दोनों फिर कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही होगा। ठीक है, किसी एक को भी चेंज कर दो, ऊपर का चेंज कर दो, tan 27 का जगह 90 माइनस क्या लिखोगे 63 लिख दोगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, सो दैट sin 66 डिग्री माइनस cos 24 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो सिंपल है, एलएचएस लिखेंगे हम लोग इसमें, sin 66 डिग्री माइनस cos 24 डिग्री। इसको sin 66 अब 24 दोनों ऐड होकर 90 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, चेक कर लेंगे। तो sin ये लिखेंगे 90 माइनस कितना 24 माइनस cos 24, ये sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, फिर से cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला है। तो मैंने बताया sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, यही तो यूज हो रहा है इतना देर से। तो यहाँ पे हम लोग इसको भूल जाएंगे या थीटा को याद रखेंगे, तो ये साइन हट जाएगा cos में, या थीटा आ जाएगा यहाँ पे 24 माइनस cos 24, तो ये दोनों क्या हो गया, 0 हो गया, इक्वल्स टू RHS प्रूफ। उसको भी उसी तरह करना है, कोसेक 48 और 42 देख लेना है 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो किसी एक को चेंज कर देना है LHS लिख करके वगैरह वगैरह। तो ये कोसेक इस तरह से लिखेंगे, देखो कोसेक स्क्वायर को स्क्वायर रहने दो, 90 माइनस 42 दे देंगे, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 42। तो कोसेक 90 माइनस 42 क्या होगा, सेक हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर 42 माइनस tan स्क्वायर 42। यहाँ थीटा देखो 42 है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है ना, HT मैंने याद किया था ना, HT। तो इस तरह से हम लोग देखो इस ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, हम लोग बना लेंगे। इसके बाद जो है बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है हार्डर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने वाला भी है। यहाँ बोल रहा है 2 का 5, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 सॉल्व करते हैं। बोला है सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री। तो इसमें करना क्या है आपको, आप सबको एक काम कीजिए 20 डिग्री में चेंज कर दीजिए। तो सेक को 20 डिग्री में करेंगे तो सेक क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस 20 कर देंगे, क्योंकि 70 क्या होता है 90 से 20 जाएगा 70 हो जाएगा, इस 70 की जगह हम लोग 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। और साइन 20 को इसी तरह रहने दो, उसको चेंज नहीं करने की जरूरत है। cos 20 को इसी तरह, क्योंकि हमको सब एंगल्स 20 डिग्री में चाहिए, ठीक है। तो 20 को छोड़ देंगे, आप कोसेक को क्या करेंगे, कोसेक 90 माइनस 20 कर देंगे, क्योंकि 70 तो 90 माइनस 20 के बराबर होता है। अब हम लोग देखेंगे क्या 90 में सेक 90 माइनस 20 क्या होगा, कोसेक 20 डिग्री इंटू साइन 20 प्लस cos 20 डिग्री इसी तरह उतार दें, और कोसेक की जगह क्या हो जाएगा, सेक 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब कोसेक और साइन दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस ये भी 1 हो जाएगा, दोनों मिला के क्या हो गया 2। ये मेरा RHS था, हम लोग 2 प्रूव कर दिए। ये कैसे आया समझ में आ रहा है, देखो कोसेक इंटू साइन ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हम लोग का रेसिप्रोकल का फार्मूला है ये, तो tan इंटू कॉट साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। उसी तरह सेक थीटा इंटू कॉस थीटा ये भी इक्वल्स टू 1 होगा, है ना। यहाँ पे थीटा का जगह क्या है 20 डिग्री है, तो साइन और कोसेक होके 1 हो गया, कॉस और सेक होके 1 हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने इसको भी प्रूव कर लिया। उसके बाद बच्चों हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कुछ हार्डर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है, जो हमारे बुक में है अवेलेबल, गणित प्रकाशित किताब में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, थैंक यू।